सोचो तुम एक ऐसे वर्ल्ड में हो जहाँ तुम्हारा 10th हो गया है, बट अब तुम्हें हाई स्कूल में जाना है, लेकिन तुम्हें कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी हमारे मेन कैरेक्टर की। बट ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं मिला तो क्या हुआ, डीमंस का वर्ल्ड है ना। अपने एमसी को सीधा डीमन वाले वर्ल्ड में एक कॉलेज ज्वाइन हो जाता है एंड वहाँ उसको सुंदर सी लड़की भी मिल जाती है। वेल ये सब कैसे हुआ, चलो जानते हैं आज की स्टोरी। कहानी शुरू होती है हमारे लौंडे पुणे से, जो कि अभी 15 साल का है, बट बेचारा हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पा रहा, जबकि उसके सभी दोस्त हाई स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। तो वो बेचारा उदास होकर अपने घर जा रहा था, बट उसको वहाँ एक खुशखबरी मिलती है कि अब वो हाई स्कूल में जा सकता है। ये पैम्पलेट उसके डैड को उस सिचुएशन में मिली थी जहाँ वो दारू पी के घर आ रहा था एंड लिटरली किसी आदमी ने एक पैम्पलेट नीचे गिरा दिया था, तो वो उठा के लेके आ जाता है। वेरी कैजुअली मिल गया इसे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ सुकुने बस में बैठ के कुछ सोच रहा था। तभी वो ड्राइवर सुकुने से कहता है, लगता है तुम योकाई एकेडमी में न्यू स्टूडेंट हो। एंड यार पूरे बस में सिर्फ ड्राइवर और सुकुने ही थे, काफी अजीब है। वेल अपना सुकुने कहता है, हाँ मैं न्यू हूँ। तो वो ड्राइवर कहता है, वो एकेडमी काफी खतरनाक है, तो तुम्हें बच के रहना चाहिए। तो हमारा एमसी पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो ड्राइवर गाड़ी को स्पीड करके किसी टनल से बस को दूसरे वर्ल्ड में लेके चले जाता है। वही एमसी अपने फ्रेंड से फोन में बातें कर रहा था, लेकिन उसका फोन भी ऑटोमेटिकली कट जाता है एंड सीन दिखाया जाता है सुकुने पे, जो कि अपने स्टेशन पे आ गया था। ये काफी अजीब सा वर्ल्ड नहीं है, ये पक्का डीमंस के वर्ल्ड में आ गया है। एंड वहाँ स्केरक्रो को देखता है जहाँ लिखा था योकाई स्कूल, यानी कि वो योकाई स्कूल का स्टेशन था। बेचारा पहले फेलियर है, ऊपर से इसको डीमंस वर्ल्ड में ले जाके छोड़ दिया है, बताओ। एंड अपने घर में फोन लगाने का ट्राई करता है, बट वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होता। एंड वो पता नहीं किसी रूट से जंगल में से चल के जा रहा था, बट तभी पीछे से एक लड़की की साइकिल आके पट्टे से अपने एमसी को मारती है, जिससे कि वो दोनों ही गिर जाते हैं। हारा में सुकू ने भी कोई मौका नहीं छोड़ता, I mean, उससे बातें करने का ठरकियो। एंड वो लड़की सुकुने से माफी मांग रही थी, लेकिन सुकुने अपने मन में सोचता है, क्या माल है यार। बट जनरली अपना लौंडा काफी शर्मिला है, इसीलिए लड़कियों को टच करने के बाद उसका खून निकलने लगता है नाक से यार। एंड लड़की अपना रुमाल निकाल के सुकुने को दे रही थी, ये ले की पहुंच ले तेरा खून, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट भी कर रही थी एंड कहती है, वो स्मेल मुझे काफी मजा आ रहा है सॉरी यार, वो ऐसे ही कह रही यार, मैं क्या करूँ। तो सुकुने पूछता है, क्या ये क्या बक रहे हो। तो लड़की कहती है, मुझे माफ करना, मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझसे और ज्यादा रुका नहीं जाएगा। एंड सीधा जाके सुकुने का खून चूसने लगती है। यार इट शुड हैव बीन मी नॉट हिम। कोई नहीं, अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। लड़की कहती है, उप्स मुझे माफ करना, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। एंड सुकुन ने अपने नेक पर देखने लगता है जहाँ उस लड़की ने उसे बाइट कर दिया था, साला ठरकी। एनीवेज यहाँ इनकी कुछ बातें वगैरह होती है, जहाँ वो लड़की कहती है, मैं भी न्यू हूँ योकाई एकेडमी में, एंड उसका नाम आकायाशी था। और इस सुकुने को अभी भी लग रहा था कि ये नॉर्मल वर्ल्ड ही है, बस ये लड़की अजीब हरकतें कर रही है और खुद को वैम्पायर समझ रही है। एंड सीन शिफ्ट होता है सीधा स्कूल पे, जहाँ टीचर न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही थी। एंड कुछ देर बाद वो कहती है, हमारी एकेडमी काफी यूनिक है क्योंकि इसमें सभी मॉन्स्टर्स है। एंड अब जाके हमारे लौंडे को समझ आया कि एंड अब उसको पता चल गया था कि ये एक मॉन्स्टर वर्ल्ड है, इसलिए वो सदमे में चले गया था। बट टीचर रूल्स वगैरह पढ़ा रही थी। रूल नंबर 1, हमें ह्यूमंस के सामने मॉन्स्टर फॉर्म में नहीं आना चाहिए। एंड दूसरा रूल ये था कि किसी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के सामने अपना मॉन्स्टर फॉर्म रिवील नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है, जब हम मॉन्स्टर्स है तो हमें इन ह्यूमंस के बॉडी में रहना ही क्यों है, हमें तो उन्हें खा लेना चाहिए। तो टीचर अपनी पूंछ हिलाते हुए कहती है, हमारे स्कूल में सभी टीचर और स्टूडेंट्स मॉन्स्टर है एंड स्कूल मॉन्स्टर को सिखाता है कि ह्यूमंस के साथ कैसे रहना चाहिए। एंड इस स्कूल के आजू बाजू के तरफ बैरियर्स है, जिससे कि कोई भी ह्यूमन स्कूल के अंदर नहीं आ पाएगा। एंड अगर कोई ह्यूमन यहाँ आ भी जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये सुन के अपना लौंडा बहुत डर जाता है कि तो भाई वो पसीने निकल गए थे उसके। अभी वहाँ आकायाशी आके अपने आप इंट्रोड्यूस करती है सबको। एंड जैसे ही वो अपने लौंडे को देखती है, सीधा उसके ऊपर जंप कर देती है। बेटा मन में लड्डू फूटा। वो खुश हो रही थी कि सुकुने और उसका सेम क्लास है, और हद तो तब हो गई जब इंटरवल हुआ। एंड सब नोटिस करते हैं कि आकायाशी कुछ ज्यादा ही क्लोज है सुकुने के। एंड वो लोग एक जगह पे बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो अपना लौंडा सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की एक वैम्पायर कैसे हो सकती है, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। अरे यार इसको कोई वापस ह्यूमन वर्ल्ड में फेंक दो यार। एंड सीन दिखाया जाता है आकायाशी पे, जो पहले तो सुकुने से पूछ रही थी कि वो कौन सा टाइप का मॉन्स्टर है, लेकिन सुकुने कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो वो खुद ही रूल्स को याद करके कहती है, ओ ये बात अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो सुकुने आकायाशी से पूछता है, वो मॉन्स्टर है लेकिन वो इसे बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखती। तो आकायाशी अपने लौंडे को दिखाने लगती है
ये क्या बात करता है यार। घर की लोगो उसके गले में जो क्रॉस है वो दिखा रही थी एंड उसको रोजारियो कह रही थी और वो कहती है अगर मैं इस रोजारियो को निकाल दूं तो मैं अपने असली वेम्पायर फॉर्म में आ जाऊंगी, लेकिन उसको ये पहन के रखना पड़ता है ताकि वो अपने पावर्स कंट्रोल कर पाए एंड वो खुद भी ये रोजारियो नहीं निकाल सकता। अपना लौंडा उसे कहता है मुझे यकीन है तुम्हारा फेस गुस्सा होने पर भी ऐसे ही दिखेगा। तो आकाशी फिर से सुकुने को हक करने लगती है। एक ही एपिसोड में सिंगल होने का एहसास दिला दिया। बट अगेन आकाशी अपने लौंडे का खून चूसने का ट्राई करती है, बट वो जैसे ही सुकुने के पास आती है अपने लौंडे की आत्मा कांप जाती है कुछ देख के एंड वहाँ से भाग जाता है। तो अपने मन में कहने लगता है मुझे ह्यूमन स्कूल में जाना पड़ेगा, लेकिन पीछे से आकाशी आके उसका बैग पकड़ के कहने लगती है तुम मत जाओ। लेकिन उनके बीच कुछ देर बातें करने के बाद सुकुने आकाशी को बता ही देता है कि वो एक ह्यूमन है। सुन के आकाशी सदमे में चली गई थी एंड सुकुने अपना बैग उठा के वहाँ से भागने लगता है। डीओ साहब वो तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ। एंड सुकुने के पीछे आकाशी भी जाने लगती है, बट आकाशी के पास अजीब सा लड़का आके उसको परेशान करने लगता है कि तुम आखिर उस लड़के के पीछे क्यों जाती हो। एंड वो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था। उसकी आवाज सुकुने को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कह रहा था ये साला स्टेशन आखिर है कहाँ। एंड सीन फिर से आकाशी पे आता है जिसको ये लड़का बोल रहा था क्या हुआ लड़की तुम अपने मॉन्स्टर फॉर्म में क्यों नहीं आ रही, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तभी पीछे से अपना लौंडा को प्रोटेक्ट करने आ जाता है। खुद ही वो मने और मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है बताओ। लेकिन ये मॉन्स्टर वाला लड़का लिटरली सुकुने को हाथ मार के दूर फेंक देता है। देन आकाशी कहती है सुकुने एंड उसके पीछे चली जाती है एंड सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी पे जो कि अब बस स्टैंड के पास पड़ा था। ले आ गया बस स्टेशन सॉरी। एंड आकाशी उसके पास आके कहती है मुझे तुम पसंद हो, अगर तुम सच में ह्यूमन हो फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं। एंड दूसरी तरफ अपना लौंडा भी कहता है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो एंड आकाशी का रोजारियो निकाल देता है जिससे कि आकाशी और भी ज्यादा हॉट हो गई थी एंड उसके बहुत बड़े बड़े हो गए थे एंड उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी। एंड इस मॉन्स्टर वाले लड़के को एक लात मार के उसका खेल खत्म कर देती है एंड सुकुने की तरफ जाने लगती है जहाँ सुकुने सब देख के आकाशी के बॉडी पे बेहोश हो गया था। ये साला सुकुने कोई मौका नहीं छोड़ता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जब वो उठता है तो उसके सामने नॉर्मल आकाशी थी एंड कुछ देर के ब्ला 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 के बाद सुकुने वहाँ पैम्पलेट पढ़ता है एंड उसमें लिखा था कि बस सिर्फ 1 महीने में एक बार ही आता है। ये देख के तो अपना लौंडा तुमसे ना हो पाएगा। सीन दिखाया जाता है अगले दिन का जहाँ अपना लौंडा कह रहा था कि मम्मी डैडी मैं योगा स्कूल के हॉस्टल में रह रहा हूँ जहाँ सिंगल रूम है। अब मुझे लगता है कि यहाँ 1 महीने तक रुकना ही पड़ेगा। और 6 बज जाते हैं तो वो अपने बेड से उठ जाता है एंड ब्रश वगैरह करने लगता है और उसके आसपास जो भी स्टूडेंट्स थे अपने रियल मास्टर फॉर्म में आ रखे थे, जबकि उनको मना किया गया है कि कोई भी अपने ह्यूमन फॉर्म से मास्टर फॉर्म में ना आए। लेकिन फिर भी कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। हेंस प्रूव्ड स्कूल में कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। एनीवेज वो रेडी वगैरह होने लगता है स्कूल जाने के लिए एंड अपने मन में कह रहा था कि मुझे 1 मंथ रुकना पड़ेगा यहाँ जब तक बस नहीं आ जाती और मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को पता नहीं चले कि मैं एक ह्यूमन हूँ। एंड सीन दिखाया जाता है इन घर के लौंडो पे जो कि आकाशी को आते हुए देख रहे थे। आकाशी को अपना लौंडा दिखता है तो जाके सीधा उसके साथ फिर से चिपक जाती है। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। एंड बेचारे ये ठर की लौंडे सोच रहे थे कि उसमें ऐसी क्या चीज है जो हमें नहीं है। वेल द डिफरेंस इज वो एमसी एंड ये साइड कैरेक्टर्स। एंड आकाशी सुकुने का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है जहाँ दूसरे साइड ये ब्लू हेयर वाली लड़की उन पे नजर रख रही थी। क्या माल है यार। एंड सुकुने को आधे रास्ते में ले जाके आकाशी उससे कहती है शायद तुम अकेला फील कर रहे होगे स्कूल में क्योंकि स्कूल में सब मॉन्स्टर्स है। वेल इसको आकाशी लोनलीनेस फील ही तो नहीं होने दे रही। देन वो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। गाड़ी स्टार्ट कर। तो अपना लौंडा अपने मन में सोच रहा था साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। यहाँ मैं मजाक कर रहा था। वो कहता है पहले तो मुझे डर लग रहा था कि ये वेम्पायर लड़की है, लेकिन अब लग रहा है ये कितनी अच्छी है यार, ये बहुत फ्रेंडली है। एंड ये दोनों एक दूसरे को हवस वाली नजर से देखने लगते हैं। जहाँ आकाशी कहती है आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया एंड जाके सीधा सुकुने को बाइट कर लेती है। बट सुकुने वहाँ से भाग जाता है एंड वो कहता है मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं हूँ एंड वो किसी दूसरे जगह ही आ गया था। ये लड़की सुकुने मास्टर में आके मास्टर के साथ ही मजे कर रहा है। एनीवेज तभी उसको साइड में वही ब्लू हेयर वाली लड़की दिखती है जो उसे कह रही थी हाँ मुझे चक्कर आ रहा है। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। बट जेन्युइनली उसको चक्कर आ रहे थे। वो कहती है मुझे प्लीज उठाओगे। ये फटाकड़े कौन है? अपना एमसी पहले ही डर की है और उसे तुम ये कहोगे तो वो मना थोड़ी करेगा। मैं स्पेशली 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ उस बंदे को जिसने कैमरा एंगल घुमाया है। क्या घुमा के क्या दिखाया भाई तूने, सैल्यूट है यार। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना सोचा नहीं होगा किसी ने। अब तैयारी हो गई है और अब
अब मजा आ गया। सुकुने उसको उठाता है बट वो कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है सुकुने के। इससे अब वो खुद ही अनकंफर्टेबल हो गया। शिट यार, इट शुड हैव बीन मी नॉट हिम। एंड ब्लू हेयर वाली लड़की सुकुने को थैंक्स कह रही थी। एंड सीन दिखाया जाता है आकाशी पे। रिग्रेट हो रहा था कि वो जब भी सुकुने का ब्लड स्मेल करती है उसको बस बाइट करने का मन करता है एंड उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी तरफ अपना लौंडा ब्लू हेयर वाली लड़की के साथ मजे कर रहा था एंड वो दोनों बातें कर रहे थे। अपने सुकुने को ये भी नहीं मालूम था कि ये लड़की उसके ही क्लास में पढ़ती है। सुकुने गंजेडी के लास्ट स्टेज में आ गया है, इसका दिमाग चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तभी वो लड़की वापस बेहोश होने लगती है एंड कहती है मुझे बहुत खुजली हो रही है एंड सुकुने के अगेंस्ट रगड़ने लगती है। कौन कहता है दरिंदा सिर्फ लड़का ही होते हैं, यहाँ के लड़कियों को देखो। एंड सुकुने को बस मजा ही आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है वैसे तो ये भी मॉन्स्टर है लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा है, साले मजे करो। और सुकुने को कहती है मेरी आंखों में देखो। एंड जैसे ही सुकुने उसकी आंखों में देखता है तो वो लड़की शायद अपने सुकुने को हिप्नोटाइज कर रही थी एंड अपना नाम उसको बताती है कि मेरा नाम कुरुनो है। एंड सुकुना भी हिप्नोटाइज हो गया था। वो उस स्टेट में उसको कहता है तुम कितनी सुंदर हो एंड वो फिर से सुकुने के चेस्ट पे रगड़ने लगती है एंड वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये सब सुकुना हिप्नोटाइज्ड स्टेट में कर रहा है, मतलब वो रियल स्टेट में नहीं कर रहा है। अरे रियल स्टेट नहीं भाई, ये सब चीजें वो अपने हिप्नोटाइज स्टेट में कर रहा है। एंड दैट्स इट गाइस। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो चलेगा, फिर भी चला तो ठीक है। एंड सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर देना अगर तुम्हें इस सीरीज का अगला पार्ट चाहिए तो। टिल देन बाय। और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना